कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड जो है पहुंच गया मुंबई। रिकैप में दिखा दिया गया, अनुपमा ने बस पकड़ ली है मुंबई की और पहुंच गई। अच्छा सा फील आ रहा है, फिर से अनुपमा ने अपने आप को बंद कर लिया है और कुकिंग शुरू कर दी है। खैर ये चीजें तो हो गई हैं, मगर आपके रिव्यूज आए हैं जिसमें दुख भी है और उम्मीद भी है। सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रहा हूँ अनुपमा के लिए बहुत रहे, पर जो भी हो, बाकी अपने रिवेंज मतलब बदला ले लिया। वो हमेशा उसके, क्योंकि वो सास बन, क्योंकि गालियां नहीं दे सकती, टॉन्ट नहीं मार सकती, वैसे भी कम टॉन्ट करती है क्या? इसकी गलती नहीं थी। मैं होती उसके साथ विदाई नहीं करती, वो ऐसे भी विदाई हो जाती, कुछ नहीं कर पाती। माही को तो पहले पता था, ये किसको पता है? और वसुंधरा जी कहते हैं कि कर्मों की सजा। सीरियसली मुझे रियली उस पर हंसी आ रही। जो तुमने किया था वो कर्मों की सजा आर्यन के रूप में आ गया था। आर्यन मर गया तेरे वजह से। तुम क्या करते? बच्चों ने तो साइड लिया था, कम से कम परी ने। उसको पता था कि हम लोग यही करते। थोड़ी ना पता कि ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आता उनके। काश समझ पाते। परी मोस्ट सुलझी हुई इंसान है, और बच्चों भी। ईशानी बहुत सही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईशानी भी साथ देगी। पता नहीं किसने कुछ कहा था, पर कुछ भी हो सकता है इस मामले में। ईशानी में बात मान सकती हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट। उसको बदला, उसको अपनी माँ को छोड़ना चाहिए तभी। पर वो भी वो टेक रहा, अनुपमा भी टेका एक्चुअली। बाबूजी मुझे कभी कभी वो साइलेंट किलर है मेरे हिसाब से। तो तब ने कम से कम तुम जिम्मेदार नहीं बोलती। मैं कब बोलती हूँ 24 घंटे में कौन होता है? वो जाते ही कुछ हो सकता था, पहले से ही पेट दर्द शुरू हो गया था। वो लोग क्या कर रहे थे? जक मार रहे थे क्या सब? ख्याति को क्या हो गया? एहसान फरामोश तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। सब लोग कर्मों की सजा बोल रही हूँ। कौन से पंडित, कौन से? उन्हें बोलना चाहिए आपके कर्मों की सजा मिल रहे हैं। अनुपमा जी नहीं, आपकी वजह से हुआ, तभी पंडित पूरा बताना चाहिए, तभी पता चलेगा उनको। और गौतम देखो, अपने रोटियां सेक लिया है। उनको लंदन जाने की जरूरत नहीं है। वो सोचती है प्रार्थना अनुपमा के बिना वो करेगी। मैं एक बात बताऊं, कर्म की सजा हर एक को मिलेगा। जितनी जल्दी समझे उतनी अच्छी बात है। और प्रेम बदल चुका है, अभी उसको कर्म की सजा जरूर मिलेगा। मैं लीला तो क्या, वो तो धोखा दिया है, इसलिए उसने बेटा उसको धोखा दिया था। आज भी कहती दो शादी की क्यों? वनराज ने भी दो शादी की, पर दूसरा शादी किसी के बस बर्बाद किया था, आप लोगों की वजह से। बापूजी की वजह से उसको दूसरा शादी बर्बाद हुआ था। और खुद बाकी राही ने ये बात कर रही है मैंने क्या किया, तूने क्या नहीं किया। तूने, इसलिए तुम्हें ये सजा नहीं मिल रही क्योंकि तुमने अपने माँ बाप के जीवन बर्बाद किया था। आइंदा से हम अब कपल को जो है वो शादीशुदा कभी भी अब बच्चों को गोद लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आगे ऐसे बच्चे हो तो ना हो, खुद के लिए जिए। वो बच्चों के जो भी उनका वो पढ़ाई खर्चा लो या जो भी करो, पर गोद लेने से पहले 100 बार क्या 1000 बार सोचना चाहिए। कह रहे हैं कि अपनी में आप में मम्मी ने घर उजाड़ दिया तुम्हें। तो अगर बदला लेना था ना, वो पहले कर देती, वो इतने साल इंतजार नहीं करती। वाह भाई वाह, क्या बात है। सबने मिल के और बदबा ने पूरा बदला ले लिया। सीरियसली तोश कह रहा है किंजल गलती जुदा नहीं सकती क्या है? उसने क्या कर दिया? बच्चों को समझ आ रहा है, वो अडल्ट हैं, समझ है उनकी, ज्यादा समझ है। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आता? चलो अच्छी बात है, एक
लाइफलेस लाइफ पर फिर भी खाना बना रही है, वर्क करते, आई थिंक वो खाना शुरू कर दे। जैसे उसने 5 साल अलग रिया था ना, अपने अंदर बुझ के वो करेगी भी। देखो डांस भी रहेगी और सबको चुन चुन के मारेगी वो। अभी पत्थर दिल बनने वाली है वो, कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं। मुझे बहुत रोना आया था। वो कम से कम वो बेवड़े भी ठीक थी, उन्होंने तो बस छोड़ दिया, उनके भी थोड़ा तमीज थी। हाँ उसने नचवाया था बड़ी रास्ते में, पर फिर भी उनके पास कुछ तो इंसानियत बाकी था। पर जो लोग सबसे तो एहसान फरामोश धोखेबाज सब, अब आएगा अच्छा होगा। अभी हमें बहुत खुशी मिलेगी, अच्छे आपसे अच्छे मिलेंगे, अच्छे लोग और मिलेंगे और उनको समझेंगे और चुन चुन कर बदला लेना चाहिए। उस पुस्तक लिख के मुंह पर सबको फाड़ देना चाहिए। अभी यूट्यूब में उसको तारे इसको नाम लिखना चाहिए। फ्रेंड तो क्या, भगवान कभी उस कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ ही करेंगे। अब होना चाहिए। अब धोखेबाज तो सबसे बड़ा एंड साइलेंट किलर तो बापूजी हैं। समझे तो ये सही है। तब आप क्या थे फिर? हाँ, सबके सब क्या कहें। ये परी, ये बच्चे बहुत सुलझे इंसान है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो एनएचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड शुरू ही हुआ इल्ज़ामों से। लीला बाकी ज़िंदगी में जितनी भी गलतियां सबने की, उसने सबके लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहरा दिया। अनुज को छोड़ के जाना, वनराज का डिवोर्स लेना, हर चीज़ की बर्बादी का जिम्मेदार अनुपमा को ठहराया। अपने बच्चों के डिवोर्स का भी जिम्मेदार उन्होंने अनुपमा को ठहराया। ये किस मिट्टी के बने समझ नहीं आता। क्या था आज का एपिसोड? मतलब मुझे तो देखा ही नहीं गया, मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसके बाद कौन सा सीन देखा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अनुपमा ये कह रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों एक माँ को भिखारी बना के छोड़ते हैं। क्यों चाहिए उसको रिश्तों की भीख? जब तुम्हें कोई समझता ही नहीं, तुम्हें कोई इंसान ही नहीं मानता है, तो नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते यार। सबके दरवाजे पे जाके और ठोक रही थी। बापूजी, आज तो किंजल ने भी मुंह फेर लिया। मतलब ये सब दूध के धूले हैं, इतने पापी हैं कि पाप के कीचड़ में डूब के मर जाए ना तो भी सांस नहीं मिलेगी। ये सब अनुपमा को जिम्मेदार ठहरा रहे। छी, यहाँ तक के बच्चों ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। पूरी ज़िंदगी इसके लिए वो मरती रही, सबको बड़ा करने के लिए, पाल पोस के बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में। मिला क्या उस ठेंगा? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अनुपमा को यहाँ से मुक्ति मिल गई और राही कीचड़ में फंस गई। अब पता चलेगा कि नफ़रत के बीच रहकर रिश्ता कैसे निभाते हैं। जब सुबह दोपहर शाम कोई धुतकारे तो तुम उससे बात कैसे करोगे, उसे फेस कैसे करोगे, जो पूरी ज़िंदगी अनुपमा करती रही। क्या कहती है, आपने माही के साथ मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे किसी में लॉजिक नहीं है क्या? पहले पूछो ना कि पहली बार आर्यन ने ड्रग्स क्यों और किसकी वजह से लिया था, कौन जिम्मेदार उसके लिए। आखिरी डोज अनुपमा के सामने ले लिया, वो भी लेने के बाद उसे पता चला तो वो क्या कर लेती? अंतर्यामी है क्या कि अगर उसका बेटा मर जाएगा? और मुझे तो ख्याति एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, फालतू में चिल्ला रही जोर जोर से। और एक तरह से जो दिखाया ना वो बिल्कुल सही ही है। मैं सच्ची बताऊं, आज के ज़माने में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, किसी के भी भरोसे आप नहीं रह सकते कि आपका पति अगर है या नहीं है तो कोई आपका ध्यान रखेगा। रखेंगे तो भी ताना मार मार के रखेंगे और खिलाएंगे तो भी गिन गिन के खिलाएंगे। इससे अच्छा इंसान एक वृद्धाश्रम ढूंढ ले और उसमें जाके रह ले। अनुपमा को देख के मैंने कुछ और भले ना सीखा हो, लेकिन ये ज़रूर सीखा है कि कुछ भी अगर हो जाए, कोई अकेला रह जाए ना, मैं या मेरा हस्बैंड, बेटी के घर पे तो नहीं जाने का, किसी के सहारे नहीं रहने का। वृद्धाश्रम में पैसे भर दो लाइफ टाइम के, उसमें ही रहो, बेटर है। लोग भले ना माने कि रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते ऐसे ही होते हैं। मौका आने पर रिश्ते ऐसे ही बिहेव करते हैं। तुम्हारे लिए कोई नहीं घिसेगा, तुम सबके लिए घिसो। मैंने वो सड़क वाला सीन पूरा स्किप किया, मुझसे तो देखा ही नहीं गया। इतनी जिल्लत एक औरत की नहीं होनी चाहिए थी यार। कहीं थोड़ा तो इंसानियत दिखाते। घर में, घर के बाहर, परिवार में, बच्चों में। बापूजी ने बा जैसी कमी नहीं औरत तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। साली यमराज की काकी लगती है।
पनौती गई की एक नंबर की। उस घर की असली बर्बादी की जिम्मेदार अनुपमा नहीं है, मनहूस बा है और बा का पूरा शाह परिवार है। आज तो मैं बापूजी को भी यही कहूँगी। कल मैंने एक चीज़ नहीं देखी थी जो मैं रात को सीरियल में देखी कि राही और माही ने जिस तरह से अनुपमा को पकड़ के हिलाया था ना इल्ज़ाम देते वक्त, वो सबसे ज़्यादा खराब था। वसुंधरा के धक्का मारकर बाहर निकालते हुए देखना और अनुपमा के लिए एक आवाज़ भी ना उठाना, ये तो सबसे ज़्यादा वाहियात था। कोई कुत्ते के साथ भी ऐसा नहीं करता जैसे उसकी माँ के साथ हुआ। इतना मत गिराओ यार एक माँ को। क्या कहा बा ने कि कोठारी से रिश्ता नहीं रखना और अनुपमा को ढूंढने भी नहीं जाना है। अरे मत जाओ, अच्छा है। अब मालूम पड़ेगा तुमको, साले भीख मांगोगे ना तब। बैठी ना झूले पे अनुपमा के घर में, देखते हो मेंटेनेंस कैसे भरते हैं। सबने जात दिखाई ना, माही, पाखी, राही, क्या था वो, किंजल, बापूजी। अब बापूजी कहते उसकी इतनी गलती नहीं थी, तो कल ये तो दिमाग में बात नहीं आई। किसी का भी एक जगह सही दिमाग नहीं चला कि ड्रग्स की असली वजह क्या है। पहली बार लिया हुआ ड्रग्स, उसका जिम्मेदार कौन, और आखिरी बार जो सामने खाया उसका जिम्मेदार कौन। सड़क पर नंगे पैर ठोकरें खाती हुई अनुपमा को देखकर बहुत रोना आया, लेकिन उतना ही अच्छा और सुकून मुझे प्री कैप दे गया। इतना रिफ्रेश था प्री कैप उसका, इतनी सुंदर शुरुआत मुंबई की जो उसने दिखाई ना, और वो तड़के के पीछे धुएं में से जो अनुपमा का चेहरा बाहर आया ना, बहुत अलग कॉन्फिडेंस था और वो अब अपने दम पर जीना सीख गई। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हर औरत को इस तरह जीना सीख लेना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि किसी के हाथ में कोई ना कोई हुनर होता है, बस उस हुनर को ना पॉलिश करते रहना चाहिए कि जब वक्त आए तो किसी सामने भीख ना मांगनी पड़े। और रिश्ते तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे ये सोच कर ही चलो। अगर किस्मत वाले हो, अगर रिश्तेदार तुम्हारे काम आ जाए, लेकिन ज़िंदगी भर कोई तुम्हारा ठिकाना नहीं उठाता है। एक बेवकूफ़ अनुपमा ही है। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा काफ़ी पेनफुल था, और जिस तरह से आज इसको इतनी उसको बेइज्जती करके उसको घर से निकाला गया अनुपमा को, और अभी भी कोठारियों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। और ये वसुंधरा तो खैर है ही एक नंबर की कमीनी औरत, और जिसने उसके राघव जी के 20 साल खा लिए, जबकि निर्दोष होते हुए, और अभी भी उसको अपनी गलतियों का कोई पछतावा नहीं है कि भाई मेरी गलतियों का हो सकता है कि मैं खामियाजा भुगत रही हूँ, वरना उसको तो सब वहाँ तो चाहे कोठारी हो चाहे सास हो, सबको बस अनुपमा पर दोष मढ़ना है। जिस तरह से इस लोगों ने सब ने इसका साथ छोड़ दिया है। आज तो किंजल भी कह रही है कि ये गलती ऐसी है कि जो कभी माफ़ नहीं की जा सकती। कहते हैं ना कि मतलब उसको शायद अनुपमा को ज़रा सी ये उम्मीद रही होगी कि कोई तो मेरी तरफ से बोलेगा, पर नहीं, आज तो किंजल ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। तो ठीक है ना, अब वो तो चली जाएगी, चली गई, निकल गई इस घर से। और आज तो जिस तरह से बापूजी ने कहा कि जो है हमने मैंने तेरा अब तक साथ दिया था। खैर आज तो मैंने बीच में काफ़ी स्किप करके देखा है, तो सारे तो मुझे याद भी नहीं है। और मैंने तेरा साथ दिया, अब आज तू गलत थी। कम से कम बोलने से पहले तो सोच लेते। और ये बात जो इतनी फटेबाज की तरह वो बज रही है, फटे डोल की तरह बज रही है कि जो है तूने मेरे बेटे को तलाक दिया और अनुज को खा गई, मेरे बेटे को खा गई। भाई अनुज की इसकी गृहस्थी तो तुम लोगों ने खाई है। क्यों बार बार उसको फ़ोन करके अपने घर में बुलाते थे, आज हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो गई, आज हमारे घर में ये हो गया, आज हमारे घर में वो हो गया। अनुपमा की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले तो ये शाहज ही हैं। ये बापूजी, कभी तोशू, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी पाखी को कुछ हो रहा है, कभी पाखी घर से भाग गई है, कभी कुछ है। इसकी ज़िंदगी तो
ख़राब करने वाले ये खुद ही हैं। और आज ये बा उस पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तू अगर मेरे बेटे को तलाक नहीं देती तो मेरा पूरा परिवार साथ होता। मतलब वो घुट-घुट के जिए, वो अपना अपने उसको आत्मसम्मान को मार के तुम्हारे साथ रहती रहे, फिर भी इतने सालों से तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम लोगों को पाल रही है, तुम्हारे से उसका कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। सिर्फ़ अब ये है कि जो है उसने तुम्हें माँ और उनको को बापूजी माना है, उनको तो पिता के समान माना है। तो वो इसलिए इन सबको कर रही थी, वरना इसका कोई और जिस तरह से और आज राही को कुछ तो थोड़ा अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज, लेकिन जब उसने ख्याति ने बोला है कि मुझे तुम्हारे चेहरे में तुम्हारी माँ दिखाई देती है, तो क्या अब उसको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे अपनी माँ के ऊपर लांछन लगाती थी। बाप रे बाप! आज तो जो है खैर था तो पेनफुल, और ये घर से निकल गई है, बेहोश पड़ी है कोई। और आज जब परी ने बोला है कि क्या हम एक बार अनु माँ की तरह पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सोच सकते, तो कितनी बुरी तरह से और वो क्या कह रही है कि सब अपने अपने कमरों में जाओ और कोई इससे बात नहीं करेगा। अब देखते हैं ना ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे खाते हैं पीते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो तो अपने आप को संभाल लेगी, कर लेगी, लेकिन तुम लोगों का कैसे होगा वो देखने लायक होगा। और ये ख्याति राही पे चिल्ला रही है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी माँ दिखती। सच में एक से बढ़कर एक एहसान फरामोश हैं अनुपमा की ज़िंदगी में, और अब इन सब से इसका पीछा छूट गया है, ये अच्छा रहेगा। अब इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आएँ कि जो इसको समझें। मैं ये नहीं कहती कि ये जो है कोई इसके ज़िंदगी में प्यार लेकर आए, ना ना ना। जो अगर कहते हैं ना कि हम कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसके प्रति कुछ एहसानमंद होते हैं। ये नहीं है कि जो है किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो हम उसको आंखें दिखाने लगे। ये तो इतने 10 सालों से इन जहाज़ को पाल रही है। जो काम वनराज शाह को करना चाहिए था वो अनुपमा कर रही है, जबकि वनराज से उसका कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाद भी ये बा उसको आंखें दिखा रही है, कितनी गंदी दिख रही है। बाप रे बाप! इतने गंदे तरीके से बोल रही है कि भाड़ में जाए वो। अब जब अनुपमा चली गई और रात में उसको लोग नाचने के लिए कह रहे हैं, वो सड़कों पे नाच रही है। सच में आज का एपिसोड तो रुला गया। और ये बापूजी करके मैंने भी कुछ कल ज़्यादा ही बोल गया। तो क्यों बोल गए भाई? क्यों बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा कि हमारे बोलने का कुछ असर भी हो सकता है? और अब क्यों उसको ये बापूजी उसको ढूंढ रहे हैं कि वहाँ अनु की रसोई में भी नहीं है और घर में भी कहीं नहीं है, और सब के सब फिर उसके लिए जहर उगल रहे हैं कि मम्मी तो अटेंशन सीकर है, वो कहीं राघव के साथ भाग तो नहीं गई। अरे बाप रे बापा की जैसा तुम सब सारी दुनिया तुम्हारी तरह नहीं होती कि घर से भाग जाए। और जब ये राघव जी ने उसको अपनी फीलिंग्स बताई थी, तभी उसने मना कर दिया था कि मेरी ज़िंदगी में अनुज की जगह कोई नहीं ले सकता। मतलब इतना ही, जैसे कहते हैं ना कि जैसा आदमी खुद होता है ना, वैसा ही वो दूसरे को समझता है। वही, और आज ये परी और ये अंश और ईशानी सब उसको अनुपमा को ढूंढ रहे हैं। और जब सबके वो दरवाजे पीट रही है, लेकिन किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। और ये रिकैप में जो हमको दिखाया गया है कि वो कहीं मतलब कहीं बम्बई में है और वो अपना कुछ खाना बना रही है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। जी हेलो नवीन सर जी,
आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज शाह परिवार की बारी। अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाने के, अनुपमा को लांछन लगाने के लिए जितना जलील कर सकते, जितना गंदा, जितना जहर उगल सकते, शाह परिवार ने उगल दिया। बा के द्वारा बापूजी एक दो शब्द बोले, पर बापूजी ने भी हाथ तो झटक ही दिया। परी ने बोला, परी के बोलने के बाद भी बापूजी की दिमाग की बत्ती नहीं चली कि अनुपमा के पॉइंट से सोच लिया जाए। तो नहीं सोचा, बापूजी ने वहाँ से निकल गए, न रुके, ना कुछ किया, ना ही कुछ किया कि अब जो हो गया उसके लिए क्या कर सकते। पर हमारी बेटी हमको अब तक संभाला रहे, उसकी कुछ अच्छाई याद करके उससे आज तक तुमको अकेला मरने के लिए छोड़ा नहीं। तुमको जब निकाल दिया था उस घर से, तो आशा भवन भी छूट गया था, तो तुमको इस घर में लाया, फिर से तुम्हारा घर दिलवाया। और उसकी एक अच्छाई तो याद रखो यार। बस हमेशा गलत बोलते रहना, पर बाद में पछताया तो क्या पछताया। बाद में अनुपमा को आपने कहा अंजू जी कि अनुपमा बेहोश होगी, तो अनुपमा को किसी ने देखा भी नहीं, उसी घर में बेहोश पड़ी रही और यानी अंदर रूम में रहे। तो ये वही लोग हैं अंजू जी, अनु की रसोई जलने के बाद अनुपमा पे भी कितना दर्द था। अंश को संभालने के लिए एक परिवार का कोई भी नहीं था। अनुपमा वहाँ थी तो कोई एक और भी अनुपमा के साथ रहता। एक बार भी उस अनुपमा सोई या जागी है या अंश के पास अंश है तो अनुपमा को किसी ने झाँक के देखा? सब गहरी नींद में सोए थे, किसी ने तब भी अनुपमा को देखा नहीं। अनुपमा अनु की रसोई में बैठ के अकेले खाना बना रही थी, मसाले कूटने से सब किया उसने, तब ये सब वो कर रही थी। तब भी कोई एक में किसी ने उठा। अरे बुजुर्ग आँखों में नींद कहाँ से होती है? जिसके घर में उसके पूरे जो रसोई है वो जल गई, पूरा घर उस रसोई के भरोसे था। तब भी ये बापूजी एक बार भी निकल के नहीं देखे कि मेरी बेटी अंदर रो रही है या क्या कर रही है कि परेशान है, ये उस समय भी नहीं देखा। तो आज क्या ही देखते, क्या करते कोई? तो वैसे भी तो बहुत कुछ करते ना बा के खिलाफ, तो किसी ने तब नहीं देखा तो अब क्या ही देखे। तो तोशु महाराज, उसको तो पता है ना कि माँ ये रसोई के भरोसे पे मेरी ज़िंदगी चल रही है। उससे भी वही किया, लालचन लगाने के लिए हर कोई तैयार होता, अब कौन देखेगा उसको? तो यहाँ उम्मीद ही बेकार है इनसे ऐसी। दूसरी बात है कि कोठारियों के घर में फिर से ख्याति का वही अलग, अपने अंदर झाँक के नहीं देखना कि हमने अपने बेटे का कितना ख्याल रखा। मैंने मेरे बेटे को, दूध मुँह बच्चे को छोड़ा तो आज मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। तो ये कर्म है तुम्हारे, समझो उस बात को। पर दूसरों पे लालचन लगाना, अनुपमा क्या तुमसे दुश्मनी है क्या जो तुमसे दुश्मनी निकाल रही है? जो उसने जानबूझ के किया, जो एक बार भी सोचने पे मजबूर नहीं करते कि हम शांत दिमाग से सोचें। बस दिखाना सिंपैथी तो कहीं से भी नहीं है, ना ही मुझे आज प्रेम से सिंपैथी कहीं भी नहीं लगा। तो कल से ही बकवास लग रहा है कि अनुपमा को आइडियल मानने वाला, पूरी तरह से विश्वास करने वाला आज एक पल भी नहीं कि नहीं अगर हम जिसको आइडियल मानते हैं ना, उसके बाद वो खुद भी अगर कह देना कि मैंने गलती की तो भी दिल नहीं करता मानने का। उसे तो सुने बराबर वो बरस पड़ा, आज ही वो वही कर रहा है। अरे वो डॉक्टर के बारे में सोचो, उसका वो जो उसको पेट में दर्द उठा था तो वो कैसे गया, क्या गया, फिर डॉक्टर ने फूड पॉइजन किया। टेस्ट कराते हैं और शुगर किस वजह से उसको तकलीफ है, फूड पॉइजन निकलता है। यहाँ अगर आपको बता रहा तो पहले सोचो, ऐसे कैसे मेरा भाई क्या एक या डोज दो में थोड़ी गया होगा, कब से ले रहा होगा वो सोचो। किसी बहुत आसान होता है किसी और पे इल्ज़ाम लगा के हम सिर्फ ये कहे कि हमें सदमा लगा है, हम सदमे में रह रहे हैं। यहाँ राही अपने लिए लड़ रही है, अपने लिए बुरा लग रहा है। पर ऐसा नहीं कि मेरी माँ ऐसा किसी की जान कैसे ले सकती है? गलत फैसला गलत हमेशा। फिर अगर वो गलत थी तो तुम उसके पास रुकी क्यों प्रेम के समझाने पे मान गई? क्योंकि तुम तो कहती हो ना कि वो मेरी मम्मी और मैं अच्छे से जानती हूँ, हमने सहा, हमने बर्दाश्त किया, तो फिर क्यों मान गई थी? अपने मम्मी की तरफ हो गई थी। तो यहाँ अजीब है ना। अजीब तो शाह परिवार भी है, कोठारी तो है ही, इनसे क्या ही बोले। पर शाह परिवार दो मुँह है ही, हमेशा दो मुँह सांप है ये, हमेशा दो बातें करते हैं और हमेशा ब्लेम गेम अनुपमा पे ही चलता है। रही बात अनुपमा का, दूसरे दिन बापूजी कहते हैं कि सोचा जाए तो अच्छा हुआ, बापूजी नहीं सोचा तो। बापूजी ने कहा सोचा जाए तो अनुपमा की गलती नहीं है, रात गई बात गई, जो भी उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि बापूजी ने अच्छा हो गया, नहीं सोचा होता तो अनुपमा यहाँ से कैसे निकलती। बहुत अच्छा था वीडियो अंजू जी आपका, कि आपने कहा था कि कान्हा जी ने अनुपमा को नाशुक्रों से दूर किया, बहुत सही कहा। अगर सोच लिया होता तो अनुपमा आज भी बेड़िया बन जाते बापूजी अनुपमा के पैर की। तो बहुत अच्छा कि बापूजी ने नहीं सोचा। तो तकलीफ़ है, पर वो एक सीन अच्छा नहीं लगा मुझे, वो नचवाना वो रास्ते पे अनुपमा को, उसका क्या ही मतलब था ये सब दिखाने का, तो नहीं पता। अच्छा लगा किसी ने बदला ले लिया अनुपमा से। दूसरी बात है कि माही
माही को मन में भी गिल्ट नहीं है, उसको ये नहीं आ रहा कि मेरी माँ ने तो मुझे, अनुमा ने मुझे कितना समझाया था कि आर्यन को पहले समझो, उसको कितना जानती है तू, प्यार में पागल हो गई। पर एक बार भी नहीं सोचा, मेरी माँ ने तो मुझे समझाया था कि शादी की घाई मत करे, पहले आर्यन को कितना जानती कितना है, वो बात उसे याद नहीं आ रही है। और मुझे भी पता था, तो मैंने क्या किया, मैंने बताया मैं भी उतनी जिम्मेदारी हूँ। आर्य के मौत की जिम्मेदार है ना डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद माही, माही भी समझ जानती थी, अनुपमा सबसे लास्ट में अनुपमा को पता चला। ये 3 लोग अच्छे से जानते थे कि इसकी जान को खतरा है और ये कुछ भी हो सकता है, इतने जल्दी लत नहीं उठ रही। ईशानी का एहसास अनुपमा को ही क्यों हो, ईशानी का बात माही को क्यों नहीं होता है कि ईशानी को भी टाइम लगा था। तो यहाँ क्या ही बोले, पर अच्छा हुआ। अनुपमा का भी जो जर्नी देखेंगे, कम से कम अकेली है तो साथ तो रहेगी, अरे शांत तो रहेगी, हमेशा चे 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 हर एक नई, जब नहीं जाती ना फिर से राही माही फिर से हमेशा कोठरी में अपमान ही होता, क्या ही कर लेती ख्याति और क्या ही कर लेता प्रेम। तो जो होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, तो वही सब हुआ। इंतज़ार है रिके कहते आने वाले एपिसोड का। मुंबई की जर्नी देखेंगे, अनुपमा को कितने धक्के पड़ते हैं और कितने कांटों में भी सुकून लगेगा, वो कहीं ना कहीं अपने लिए जगह बना ही लेती है अनुपमा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। सच में आज का एपिसोड अच्छा लगा कि विद्या ने वो लेटर दिया तो उसमें उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो एक अभी फंक्शन जो होने वाला है, जो भी उसने ऑर्गेनाइज किया है अंशुमन ने, वहां पे उन्हें अपना स्टॉल लगाना है और अच्छा काम करके दिखाना है, तब अंशुमन उनसे डील करेगा। और आज अंशुमन के ऑफिस में भी तीनों गई, तब वहां का माहौल देख के तीनों ही आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां के एम्प्लॉय और वहां का बॉस सभी एकदम कूल थे। कूल तरीके से सब लोग अपना काम कर रहे थे, मजाक मस्ती, ऐसा लग ही ना रहा कि ऑफिस है। और अंशुमन की साइकिल पर एंट्री तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा। जब उसने डील पक्की भी की, तब दादी और विद्या से हाथ मिलाया और अबीरा से हाई फाई किया। और अरमान, तुम क्या कह रहे थे कि वो खुश है, वो हमें भूल गई है, लेकिन तुम उसके खुशी के पीछे का चेहरा नहीं देख पाए और ना ही कभी तुमने देखा है। तुम शायद भूल गए हो, एक बार तुम्हें अबीरा को जो चोट लगी थी उसने छुपाई थी, और वही छुपाते हुए वो हंस रही थी जब तुम लोग गरीबी में उस घर में रहते थे शिवानी के साथ, अपनी शिवानी माँ के साथ। तब भी उसने दर्द छुपाया था और चेहरे पे मुस्कान लाई थी। वो तुम्हें याद नहीं आया? लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों याद आएगा? तुमने तो अबीरा को इतना बड़ा धोखा दिया है ना कि उसे ये तक नहीं पता कि उसकी बच्ची तुम्हारे पास है। लेकिन एक दिन जब उसे पता चलेगा, तब वो तुम्हारे साथ तो झगड़ा जरूर करेगी, और कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए अबीरा को अरमान के खिलाफ, क्योंकि वो कौन होता है एक बच्ची को उसकी माँ से दूर रखने वाला? खुद तो ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जैसे दादू ने बताया था, एग्जाम्पल दिया कि एक झाड़ को भी बढ़ने के लिए धूप और छांव की जरूरत होती है, वैसे ही बच्चे को माँ की भी जरूरत होती है। पिता प्यार देता है, पिता उसका हीरो होता है, लेकिन माँ उसकी दोस्त होती है। जैसे उसने अपने बाप को वो बात स्कूल वाली नहीं बताई जो उसने गीतांजलि को बताई, लेकिन फिर भी अरमान के अंदर अकल तो नहीं आई। और यहाँ पे डील फाइनल होने के बाद अबीरा ने कहा कि वो अगर साड़ी वापस मिल जाती तो अच्छा रहता, तो उसने तब भी मजाक किया। सच में अंशुमन मजाक किया है और उससे बहुत अच्छी वाइब्स भी आती है। अच्छा लड़का है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है। और वाह काजल, क्या बात है, सही कहा तुमने अपने पति से कि आपके कर्मों की सजा के रूप में हमें हमारा बेटा मिला है, जो अब हमें किस्तों में वो भुगतना है। आपके कर्मों का फल क्रिस के रूप में हमें मिला है। और सही कहा मीनू चाची ने कि
अबीरा ने झगड़ा नहीं किया था, झगड़ा कृष्ण ने शुरू किया था। और ये बात तो सच है और आप भी जानते हैं कि ये बात सच है, फिर भी आप अपने बेटे को सही ठहरा रहे हैं। एक बात मीनू चाची ने बिल्कुल सही कही थी कि अबीरा जिसका कोई रिश्ता तक नहीं है, फिर भी वो माँ सा और भाभी सा के साथ खड़ी है और हम उनके होते हुए भी उनके नहीं हो पाए, उनका साथ नहीं दे पाए। सही कहा काजल ने कि आपने मेरी माँ सा के साथ जो कुछ भी किया है उसी का फल हमें कृष के रूप में मिला है। यानी संजय बंसल ने ही पहले कुछ किया और बाद में उसके बेटे ने उसे दबाया, जैसे वो आज तक काजल को दबाते हैं, लेकिन अब काजल बोलती है, अच्छा भी लगता है। सही आईना दिखाया संजय बंसल तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम सुधरोगे तो नहीं। तुम्हारे अंदर ईगो जो बड़ा पड़ा है, जब जानते हो कि तुम्हारा बेटा हर रोज बदतमीजी करता है, बात बात पे तुम्हें जलील करता है, इसे कहते हैं कर्मा रिटर्न। और काजल ये तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुमने अपने पति के जुल्म से वो तुम्हारे बेटों ने अपनी आंखों के सामने देखा, इसलिए आज वो तुम लोगों को मुंह पे जवाब देता है। तो गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम अपने पति का जुल्म नहीं सहती तो शायद तुम्हारा बेटा भी ऐसा नहीं होता। हमें लगा पहले वो क्रिश नाटक कर रहा है, लेकिन नहीं, ये तो बदतमीजी की हद पार कर चुका है। और अब इसको ठीक करने के लिए तो अरमान ही चाहिए। आज मनोज चाचू ने भी बिल्कुल सही कहा है। सच में मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, यहाँ पे दिल मिलने की खुशी में, वाह दादी सा आप नाच रही हो, कूद रही हो। विद्या को बूढ़ा बोल दिया और खुद को टीनेज का, और सही भी था। बाद में दादी के कहने पर तीनों खुशी मना रहे थे, नाच रहे थे। तभी एक काकी की आवाज आई कि तुम्हारा लेटर आया है। तो वो खुशखबरी वाला लेटर था और उसने कहा वो तो पार्टी में जाने से पहले ही मिल आ गया, लेकिन मैं कहना भूल गई थी। और बाद में 70,000 का बिल आ गया, जबकि अभी मैंने पहले बिल भर चुकी थी। फिर किस बात के पैसे आए और अब टेंशन आ गया कि अगर लाइट नहीं रहेंगी तो हम अपना काम कैसे करेंगे, और उस इवेंट में जो हमें दुकान लगानी है उसका काम कैसे करेंगे और कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। तब अभी ने कहा कि मैं देखती हूँ कि क्या करना है। सच में आज मीनू चाची ने बंसल से जो कुछ भी कहा ना, एक एक बात सच थी। बंसल को आईना दिखाया है, लेकिन अभी भी अकड़ भारी है बंसल के अंदर। देखते हैं कब तक अपने बेटे की बदतमीजी सहता है। और यहाँ पे मायरा अपने पापा को डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन अरमान ऐसे स्टेप करता है कि वो बचना चाहता है डांस से। और तब वो गीतांजलि के पीछे लगती है, तो गीतांजलि कहते कि मुझे डांस नहीं आता। तब दादू आते कि तुम झूठ बोल रही हो, और वो घुंघरू लेकर आए। देखते कल दद्दू क्या बताते कि उसने डांस क्यों छोड़ा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मायरा और गीतांजलि ही करेंगी। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन अरमान सबसे बड़ा सेल्फिश है, जिसने एक माँ को अपनी बच्ची से जुदा कर दिया। एक बच्ची को बिन माँ के पाल रहा है, खूब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी, यही नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज जिस तरह से काजल ने ये बंसल को सच का आईना दिखाया है, बहुत अच्छा था। और अब इसकी उसको ज़रूरत भी है। और बिल्कुल सही कहा आज काजल ने कि हमें अपने कर्मों का जो है भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है, और करना पड़ेगा भी। और आज उसकी जो बैंड बजी है ना बंसल की, वो बड़े मज़ेदार था। और आज तो मीनू चाची ने भी बोला और मनोज चाचू ने भी बोला कि जो है हमने मतलब इसकी अभिरा की बेइज्जती करने की ऐसी क्या ज़रूरत थी। वो तुम्हारी इस घर में तुम्हारे खुशियों में शामिल होने आई थी ना, और तुम लोग खुद जाकर उसको बुला कर लाए थे।
आज शायद ये मनोज चाचू ने बोला है कि जो है तुम लोगों ने उसको उन लोगों को बुलाया, देख लिया ना इसका नतीजा। बिल्कुल सही, या तो शायद इन दोनों किसी में से किसी ने बोला है, या तो मनोज चाचू ने बोला या काजल तो साथ गई थी, सॉरी मनोज चाचू ने बोला है। तो और इधर ये घर आ गए हैं और कावेरी बहुत इसको उसने जब अभीरा ने वो चिट्ठी पढ़ी है तो उसको वो खुशी से उछल पड़ी है। तो कह रही कि वो पता चला है कि वो लेटर जो है उसको उनके वहाँ जाने से पहले ही आ चुका था और उसका ये ऑफिस में गए हैं तो उसकी डील वील पक्की हो गई है। और आज जिस तरह से ये क्या कहते हैं दादी सा की अभीरा ने तारीफ़ की है ना कि हमारी दादी सा तो ये है वो है, और वो इनकी मतलब इनकी बॉन्डिंग, तीनों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। और खैर एक्ट्रेस तो तीनों ही है अच्छी हैं। और ये उनको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और उन्होंने कहा कि वो हाँ कौन सा है कल्चरल फेट है या जो भी है तो फेयर है जो भी है तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करना है। ये घर में आके अपना अभी कर ही रहे हैं तो लाइट भाग गई है। और ये जो है कुछ ना कुछ तो उसमें झोल है जो हमने समझ उसमें पहले भी बताया गया है कि अभीरा इसको जो है इनके इस स्कैम को पकड़ेगी। और जब उन्होंने पूछा भी है कि जो है हम कहीं तुम्हारे साथ भी तो स्कैम नहीं हो गया है और कहीं हम तुम किसी चोर को पैसे, उसने कहा कि मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट करी है और तो फिर 70,000 का बिल आना तो मायने बात रखती है भाई। कोई 70,000 कोई छोटी, अभी ये नहीं पता है शायद बिजली विभाग वालों को कि अभीरा एक जो है वकील है और इतनी तेज़ है कि जो है वो अब इनकी जो ये सारी धांधलेबाजी है ना ये निकाल के लाएगी। और जब इसकी पेपर में खबर छपेगी तब पता चलेगा अरमान को। और ये इधर अरमान और ये पुक्की दोनों डांस कर रहे हैं और अरमान इधर इसी गाने पे ये तीनों भी कि हमें तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, चाहे बीच में लाइट भाग गई है तब भी डांस ही करे जा रहे हैं। लेकिन हाँ आज और इधर ये गीतांजलि से कह रहा है कि वो कह रही है पुक्की कि जो है अब मेरे साथ डांस कर लो, पापा से तो होता नहीं है। और उधर वो डांस करके दिखा रहा है तो खैर थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी थी। हाँ और उसको चक्कर से आ गए हैं और वो गीतू शायद इनके साथ जाना नहीं चाहती तो वो कह रही है कि मेरे को क्लासिकल डांस नहीं आता है। तो उसने तब तक उसके दादू आ गए और कह रहे हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। और जिस तरह से आज ये अंजुमन ने उसको कहा है कि जो भी उसका मतलब अच्छा था, बोलना अच्छा था कि भाई मैंने आपसे अच्छे से वहाँ पे बात नहीं करी, वो मेरा फैमिली टाइम था और मैं यहाँ पे मैं अपना बॉस हूँ। और खैर वो रिकैप में जो हमें दिखाया गया है वो जो है तो पुराने वाला ही, और उसमें कि अब शायद मासा जो है इसकी अभीरा की शादी जो है इस अंशुमन से करना चाहेंगी। और उधर ये लोग उदयपुर आ रहे हैं और अब वो पहुंच गई है, वो तो गीतू के साथ चली गई है। और हो सकता है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये सीधे जो है उसके अभीरा के घर में पहुंच जाए पुक्की। तब शायद ये अरमान को एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी और शायद तब ये अरमान को ये इतनी जल्दी माफ़ी मिलनी तो नहीं चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। अब मुंबई जर्नी शुरू हुई है अनुपमा की और रिश्ता में भी बहुत अच्छा अच्छा कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या क्या आता है आगे के एपिसोड्स में। आपके रिव्यूज आते रहें यही उम्मीद करती हूँ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।